अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमारा पहला चैप्टर जो गैसेस एक्सचेंज के बारे में था वो ख़त्म हो चुका है। अब हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, होम्योस्टेटिस। ओपन योर बुक्स, पेज 18, होम्योस्टेटिस। अब ये है कि होम्योस्टेटिस के अंदर स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ना है कि होम्योस्टेटिस होता क्या, होम्योस्टेटिस क्या है। इंटरनल कंडीशंस के, बॉडी का इंटरनल कंडीशंस का एक्विलिब्रियम में रहना, चाहे हमारे माहौल के अंदर जितनी मर्जी चेंजेस हों। मिसाल के तौर पे हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, चाहे बाहर गर्मी हो चाहे सर्दी हो, जितना मर्जी फ्लक्चुएशंस टेम्परेचर के अंदर हो, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 रहना चाहिए। इसी तरह से अगर हम देखें शुगर लेवल जो है वो हमारा ब्लड के अंदर जो होता है वो तकरीबन जो है वो 1 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। चाहे आप जितनी मर्जी कार्बोहाइड्रेट्स, जितनी मर्जी स्वीट चीज़ें खाएं। तो अब ये है, इसको हम कहते हैं होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस बॉडी के इंटरनल कंडीशंस का एक्विलिब्रियम में रहना है, ठीक है। अब ये इसी चैप्टर के अंदर जो होम्योस्टेटिस है, जो हम प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स के अंदर पढ़ेंगे, और फिर वो सिस्टम्स पढ़ेंगे जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हमारी बॉडी का इंटरनल कंडीशन जो है वो एक्विलिब्रियम में रहता है। तो होम्योस्टेटिस क्या है? Homeostasis may be defined as the maintenance of the internal conditions of body at equilibrium despite change in external environment। ये definition आ गई। Homeostasis defined, homeostasis maintenance बरकरार रहना of the internal conditions of body at equilibrium, तवाज़न में रहना, डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, चाहे वो एक एक्सटर्नल बाहर वाले माहौल के अंदर जो भी कोई तब्दीली, डिस्पाइट कहते हैं बजाय, जितनी मर्जी तब्दीली आ रही हो, हमारी इंटरनल कंडीशंस के जो है उसका जो अंदर का माहौल जो है वो उसको एक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेटिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल द कोर टेम्परेचर of human body remains at about 37 degree centigrade despite fluctuations in the सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। के बॉडी टेम्परेचर जो है वो कितना रहना चाहिए? 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए, डिस्पाइट फ्लक्चुएशन, तब्दील होना, कमी पेशी हो जाना, इन दी सराउंडिंग एयर टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर जितना मर्जी हो लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 होना चाहिए। सिमिलरली ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल जो है वो 1 ग्राम पर लीटर होना चाहिए, चाहे जितना मर्जी जो है हम खाने में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह लेते रहें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आया, इसका क्वेश्चन आया डिफाइन होम्योस्टेटिस, गिव एन एग्जाम्पल। तो आपकी डेफिनेशन जो है वो आपने यहाँ तक डेफिनेशंस, ठीक है, और एग्जाम्पल, ये 2 एग्जाम्पल्स आएंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल टेम्परेचर की है और सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो किसकी है? ग्लूकोज की, ठीक है। इसके बाद बॉडी सेल्स नीड द इंटरनल इन्वायरमेंट in which conditions do not change much. Stable internal conditions are important for the efficient functioning of enzymes। कहता है स्टेबल इंटरनल कंडीशन जो है वो जिस्म के अंदर का इंटरनल कंडीशन जो है वो क्यों अहम है, किसके लिए? ताकि एंजाइम्स जो हैं वो अपना फंक्शन अदा कर सके, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई? इंपॉर्टेंस आ गई। द फॉलोइंग आर द सम प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस के ये सम कुछ प्रोसेस है। नंबर 1 ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं वाटर का जो है उसको एक्विलिब्रियम में रहना। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के अंदर सॉल्ट और वाटर की अमाउंट का बरकरार रहना, डैट इज़ नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। ब्लड, बॉडी फ्लूइड क्या है? कह रहे हैं कि ब्लड है और टिश्यू फ्लूइड है। अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट in the body fluid and inside cell control the process of diffusion and osmosis। यहाँ तक आ जाएगा कि ये डिफाइंड ऑस्मो रेगुलेशन तो आपने बताना है मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी फ्लूइड। और जो है बॉडी फ्लूइड क्या है? ब्लड है और टिश्यू फ्लूइड है। और इसके अलावा अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी जो है फ्लूइड एंड इनसाइड सेल्स जो है किस प्रोसेस से कंट्रोल होती है? बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस की वजह से, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो है थर्मो रेगुलेशन। डिफाइंड थर्मो रेगुलेशन आ जाएगा द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड thermoregulation। The enzymes of body work best at particular temperature, optimum temperature. Any change in the body temperature may affect the functioning of the enzymes। कहता है
इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल रखना, डैट इज़ थर्मो रेगुलेशन। और थर्मो रेगुलेशन जो है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स के लिए होता है। और एंजाइम्स को हमने पढ़ा था 9th क्लास के लिए कि उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अगर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होती है वो लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन जो होता है, जो इंसोमेटिक रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, बढ़ने की बजाय, तेज़ होने की बजाय क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। एनी चेंज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर में अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। और अगर टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज होगा तो एंजाइम्स के फंक्शन के ऊपर इसका अफेक्ट होगा। तो डिफाइंड थर्मो रेगुलेशन। इसके बाद डिफाइंड एक्सक्रीशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन एट एक्विलिब्रियम। कि एक्सक्रीशन क्या है, होम्योस्टेसिस का एक प्रोसेस है जिसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है, खारिज किया जाता है बॉडी से, ताकि इंटरनल कंडीशन जो है वो एक्विलिब्रियम में रहे। अब यह कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स एनी मटीरियल डैट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म डैट मे हार्म द बॉडी। के मेटाबॉलिक वेस्ट डिफाइंड, मेटाबॉलिक वेस्ट यहाँ पे डिफाइंड आ जाएगा एक्सक्रीशन, और साथ में डिफाइंड आ जाएगा मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं। आपने बताया एनी मटीरियल डैट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म डैट मे हार्म द बॉडी। के कोई भी मेटाबॉलिज्म के दौरान बॉडी मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म की आपने डेफिनेशन दी थी कि जो थी कि केमिकल रिएक्शन जो टेक प्लेस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म टोटली कहते हैं। और आपने मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा था, दो तरह के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो बॉडी के अंदर मटेरियल पैदा होते हैं उसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं, और ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं ये बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से आपका क्वेश्चन सो फार, डिफाइन होम्योस्टेसिस, गिव एन एग्जांपल, डिफाइन ऑस्मोरेगुलेशन, डिफाइन थर्मोरेगुलेशन, डिफाइन एक्सक्रीशन, डिफाइंड मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, तो ये जो है इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से याद करना है। कल इंशाल्लाह ताला होम्योस्टेसिस इन प्लांट करेंगे। अल्लाह।